सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए, हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता, खुशियां बांटता। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिनरात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं। शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकू एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें धीकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकू की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकू और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं।